everyone, class 7, subject English. Today we will start chapter 8 of our book An Alien Hand. आज बेटा हम चैप्टर 8 करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 7 किया था चांदनी, उसके बाद 8 चैप्टर है द बियर स्टोरी। इसमें बेटा क्या है, द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बियर एज पेट। इसमें एक लेडी है जिसके पास क्या है, एक बियर है, भालू है एज ए पेट, पालतू पशु के रूप में। इट वॉज ए मोस्ट फ्रेंडली बियर, ये बहुत ही फ्रेंडली बियर है। हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी, जिसे क्या खाना पसंद है, वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। रोम्ड होता है घूमना फिरना, वो दिन के समय तो फ्रीली स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमता है, लेकिन रात के समय उसे चेन से बांध दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को अपने। देयर वॉज वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक बार क्या होता है कि लेडी होती है जो एक बहुत बड़े पुराने जो हाउस में रहती है, और वो हाउस कहाँ है, बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पे है बिल्कुल। दिस लेडी हैड ए पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, और उसके पास एक पेट है जो कि एक भालू है, और वो उसको बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से उसको रखती है। इट हैव बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये उसे फॉरेस्ट में मिला था, जंगल में। हाफ डेड ऑफ हंगर, अधमरी हालत में मिला था, मीन्स भूख के कारण वो इतना अधमरा सा हो गया था, जैसे मरने वाला हो। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रोट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। वो इतना स्मॉल, इतना हेल्पलेस था, मतलब असहनीय थी उसकी हालत कि वो उठ भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से लेडी और जो ओल्ड कुक है, उसका बूढ़ा जो कुक है, उसने क्या किया, उसको बोतल से फीड करके उसको पाला है, बड़ा किया है। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, ये बहुत साल पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बियर, अब वो बहुत बड़ा बियर बन चुका है, ठीक है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन ए काउ, वो इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक झटके में क्या कर सकता है, स्लेन ए काउ, एक गाय को खा सकता है। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाउस इफ ही हैड वांटेड टू, और अगर वो चाहे तो वो उसे अपने दोनों पंजों से भी ऊपर उठा सकता है, मतलब उसको कैरी कर सकता है। मीन्स उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। ही वॉज ए मोस्ट एमाइबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी। एमाइबल होता है बहुत ही प्यारा, मतलब जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत स्वीट है, मतलब वो हार्मफुल नहीं है किसी के लिए भी, और वो किसी को भी अपने सपने में भी क्या नहीं करता, हार्म पहुंचाने की नहीं सोचता है। मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी है या फिर कोई जानवर है। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो अपने कैनल के बाहर बैठने का आदी है, और क्या करता है, अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आइज से क्या करता है, जो गायें साथ के खेत में क्या करती, ग्रेजिंग करती है, चल रही होती है, उन्हें आराम से बैठकर देखता रहता, निहारता रहता है। द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. अब यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स पोनी थे, सभी आसपास के इलाके में सब उसको क्या था, जानते थे अच्छे से, और कोई माइंड नहीं करता था कि वो किसी को कुछ कहेगा। तो वो उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, उस पर बहुत विश्वास करती थी। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, और जो बच्चे थे वो भी उसके ऊपर बैठकर घूमने, सवारी करने में क्या थे, आदी हो चुके थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाउस, और उसे क्या आदत थी,
अपने दो पंजों के बीच में अपना मुंह देकर वो सो भी जाता था। द थ्री डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम। और वहाँ पर और पेट्स भी थे। उनमें से 3 डॉग्स जो थे वो क्या थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था उसके साथ सभी प्रकार के वो गेम खेलते थे भालू के साथ में। पुल हिज ईयर्स, उसके कानों को खींचते थे, एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल, और जो उसकी टेल थी उसको भी वो पकड़कर खींच लेते थे। अब यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है कि वो कैसे जो 3 डॉग हैं भालू के साथ कैसे खेल रहे हैं। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और उसे बड़ी हर प्रकार से उसे परेशान करते थे, खिंचाते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, लेकिन वो उन पर गुस्सा नहीं होता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और वो हमेशा वही खाना खाता था जो उन डॉग को दिया जाता था, और हमेशा उनकी प्लेट से ही खाना खाता था, सेम प्लेट। ब्रेड, पोरेज, पोटैटो, कबेज, टर्निप। ओके, तो ये सारी चीज़ें, वो पोरेज भी बेटा वेजिटेबल से ही बना हुआ खाना होता है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ही हैड ए फाइन एपिटाइट, एपिटाइट होता है भूख। अब इतना बड़ा बियर है तो उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, ठीक है, तो ही हैड ए फाइन एपिटाइट, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। एंड हिज फ्रेंड, और उसके मित्र, द कुक सा टू इट, और वह भी उसे देखते थे कि हाँ उसे बहुत भूख लगी है। दैट ही गोट हिज फिल, और उसे उतना ही दिया जाता था ताकि उसका पेट भर जाए। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव ए चांस, बियर्स भी वेजिटेरियंस बन सकते हैं अगर उन्हें कोई मौका मिले, चांस मिले। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट्स पर वो डिपेंड हो सकते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन द ऑटमन ही यूज्ड टू सिट, अब जो ऑटमन सीजन था उसे वहाँ पर बैठने की कहाँ पर आदत थी। एंड लुक विद विट्सफुल आइज एट द रिपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड होता है जहाँ पर ग्रेप्स मतलब फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उस एरिया को हम ऑर्चार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बड़ी मतलब ऑटमन में सीजन में वहाँ बैठकर उन्हें अच्छे से अपनी छोटी छोटी आँखों से, विशफुली आँखों से उन्हें देखने में, पकी हुई एप्पल्स को देखने में बड़ा मज़ा आता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री, और वो रोक नहीं पाता था अपने आप को और वो ट्री पर चढ़ जाता था एप्पल्स के। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ दैम, और उनमें से एक मुट्ठी भरकर वहाँ से तोड़कर ले आता था। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो बियर्स होते हैं वो क्लमजी होते हैं और थोड़ा स्लो होते हैं अपने मूवमेंट्स में। बट ट्राई बियर विद एन एप्पल ट्री, लेकिन जब वो एप्पल ट्री पर चढ़ने की बात आती, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, वो किसी भी स्कूल में जाने वाले बच्चे को इस गेम में पीछे छोड़ सकता था। किस गेम में? मीन्स एप्पल ट्री पर चढ़ने में और एप्पल्स को तोड़कर लाने में वो बड़ा फास्ट था। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, अब उसको धीरे धीरे सिखाया गया कि ये कानून के खिलाफ है, मीन्स हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी आंखें फिर भी गड़ाए रहता था उस ट्रीज की तरफ, ताकि पेड़ से कोई भी एप्पल नीचे गिरे और वो उसे उठाकर खा ले। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बिहार्स, लेकिन वहाँ पर बिहार्स भी होते, मतलब मधुमक्खियाँ भी होती थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again। और एक बार क्या हुआ, उसे पनिशमेंट मिली और पनिशमेंट के रूप में उसे 2 दिन तक चेन में बांध कर रखा गया और उसका खून नाक से बह रहा था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और ये उसने दोबारा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, अदरवाइज उसे दिन में कभी बांध कर नहीं रखा गया था। फॉर ए बियर, एक भालू के लिए, लाइक ए डॉग, एक डॉग की तरह, इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर, अदरवाइज अगर हम उनको ऐसे रखते हैं तो वो इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, बुरे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो आज बेटा हम इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके।